हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके सीए इंटर के जनवरी 25 के प्रिपरेशंस एकदम ढीले ढाले चल रहे होंगे। मेरे को पता है जोर शोर से तो तुम सिर्फ मन में सोचते हो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर उस बच्चे के लिए जो जनवरी 25 में पेपर लिख रहा है, चाहे उसने मुझसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सीए इंटरमीडिएट में लॉ जो है वो पूरा पूरा 100 मार्क का पेपर है। पिछले 2 अटेम्प्ट में देखने ये मिला है, मई 24 में पेपर ईज़ी आते हुए भी बच्चे स्कोर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पेपर चेकिंग डिफिकल्ट किया और वो आपसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और सितंबर का पेपर ही थोड़ा-सा ट्रिकी हो गया, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो लाके आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। बट ये बताने का रीज़न ये है कि मेरे को बहुत सारे जनवरी 25 वाले बच्चों का मैसेज आ रहा है, जो अपने दोस्तों के लिए पूछ रहे हैं कि सर उसने क्लास नहीं लगाई है, उसने अभी रेगुलर बैच लेना चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेना चाहिए कि उसने फास्ट ट्रैक रैपिड रिविज़न की तरफ जाना चाहिए। क्या आप हमको इसके एक ऊपर एक क्लैरिटी दे सकते हो? और सर यदि वो अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना चाहे तो इसमें आपका किस तरीके से सपोर्ट उनको मिल सकता है, जिससे वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी फ्रिक्शन के एकदम आराम से जो है कोर्स को खत्म कर सकें, ठीक है? अब सर सबसे पहली चीज़ हमको ये रियलाइज़ करनी है कि क्या आपके पास समय है? अगर मान लो आपके 6 सब्जेक्ट में से अगर आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों ने नहीं कर रखे हैं, तो क्या आपके पास समय है? सर द आंसर इज़ येस। आपके पास अभी भी थोड़ा-मोड़ा समय है। क्योंकि सर समझो, हमेशा जब भी बच्चा एक नॉर्मल सिनेरियो में प्रिपरेशन लीव में जाता है, तो वो 2 महीने के प्रिपरेशन लीव में जाता है। आप लोग जो हो, आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन लीव स्टार्ट कर चुके हो। तो इतने प्रिपरेशन लीव की ज़रूरत नहीं होती है, 2 से ढाई महीना बहुत होता है, यानी कि मेरे पास ऑलमोस्ट नवंबर स्टार्ट तक का या नवंबर मिड तक का समय है, पूरा अक्टूबर महीना मेरे पास है। दूसरी बात सर, आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, लॉ अपने आप में एक 100 मार्क का पेपर है। इट इज़ अ 100 मार्क्स पेपर। इट कैन नॉट ओनली जस्ट गिव यू एग्ज़ेम्पशन, ये आपके ग्रुप 1 को भी, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप का एग्रीगेट भी हल्का-फुल्का सँभाल सकता है। तो आप ये समझ करके चलना, लॉ में मैं कामचोरी नहीं कर सकता, क्योंकि सर लॉ एक ऐसा पेपर है, जो अगर आपका पेपर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, आपका मूड खराब होगा और टैक्स के प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करेगा, और टैक्स के प्रिपरेशन में आपके पास ₹2 का टाइम नहीं है इम्पैक्ट होने के लिए। So understand that you have to prepare very, very well for your CA Inter law. Now having said that, sir, what should I do? देखो राजा, अगर आप लोगों ने रेगुलर कर लिया है और अगर आपको लग रहा है हल्का-हल्का भूल रहा हूँ, हल्का-हल्का याद नहीं आ रहा है यार, थोड़ा-थोड़ा याद करना है मेरे को, आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू गो इज़ जस्ट गो टू आवर चैनल। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आप जा करके क्या कीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, प्लेलिस्ट में अरे भाई मेरे, अरे बस, बस। हाँ सर। सर आप क्या कीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पूरा रैपिड रिविज़न का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको हम प्यार से आरआर कहते हैं। सर मेरे सब्जेक्ट का मैंने चैप्टर वाइज़ मस्त एकदम सीक्वेंस में अरेंज करके दिया है, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। आप जो है क्या कीजिए, आप ये सीक्वेंस में पूरा का पूरा जो है रैपिड रिविज़न देखना शुरू कर दीजिए। अगर आपने मेरी या किसी भी फैकल्टी के रेगुलर लेक्चर्स लिए और आप बहुत अच्छे से कन्विंस्ड, पर सर अब वो बच्चे आते हैं जिन्होंने रेगुलर खरीद तो लिया पर लेक्चर्स देखे नहीं, और अब उनको लग रहा है 120 130 घंटा कहाँ से दूँ? या रेगुलर ले लिया पर उनको लग रहा है यार मेरे को ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो मेरे को चाहिए। तो सर आपके पास अभी भी 2 रास्ता है, जो आप फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन है या दूसरा हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच। दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच क्या है सर? क्या ये शॉर्टकट है? क्या ये फास्ट ट्रैक है? क्या ये रैपिड रिविजन जैसा है? नहीं राजा, आपको ये थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि रैपिड रिविजन किनके लिए बनता है? उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 1 महीने बचे हैं और उनको फटाफट रिवाइज़ करना है। पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड किनके लिए बनता है? जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। उनको ये पता है ये सेक्शन ऐसा तो है, पर क्यों है नहीं पता। इसलिए वो उसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है। पर सर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच में हमने देखा 80 से 90 घंटे है, आपका रेगुलर बैच 160 घंटे है। सर दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? मैं तुमको आज फाइनली आंसर देता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्यों है? इन दोनों में फ़र्क आपके मेंटालिटी का है। आप समझो, जब आप नए-नए, हमारे पुणे में बोलते हैं कौड़े-कौड़े, जब आप फाउंडेशन से उठ करके इंटरमीडिएट में आते हो तो आपकी मैच्योरिटी बहुत बिगिनिंग स्टेज पे होती है। तब आपको वही चीज़ समझाने के लिए 160 घंटे लगते हैं, और वही चीज़ आज जब आप एक बार 5 महीना 4 महीना आगे बढ़ चुके हो, जब आप 2-3 सब्जेक्ट पूरा-पूरा पढ़ चुके हो, तो आपकी थोड़ी मैच्योरिटी रेज़ हो गई है। अब आपको ना इतना ज़्यादा घुस-घुस के बच्चों वाला एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ आता है, बस कोई एक बार अच्छे से समझा दे, और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो यूँ समझ लो कि रेगुलर में वो चीज़ों को जैसे 3 अलग-अलग तरीके से समझाया जाता था ताकि हर बच्चा समझ जाए, उसको यहाँ पे एक ही बेस्ट तरीके से समझाया जाएगा ताकि जो मैच्योर्ड वर्ज़न है आपका वो एक बार में समझ जाए। तो 90 आवर्स या 85 आवर्स मान लो एवरेज, मैं आपको एक चीज़ गारंटी देता हूँ, क्वेश्चन बैंक का 100% कवरेज है।
100% आईसीआई मॉड्यूल का कवरेज है। सर राइटिंग प्रैक्टिस में आप मेरे साथ-साथ डीपीक्यू लिखेंगे, जिसमें बेसिकली रोज़ एक क्वेश्चन लिखने का टारगेट होगा और सर आपके एमसीक्यूज़ भी अलग से कवर्ड होते हैं। और साथ में आपको रिविज़न ऑडियोज़ भी मिलते हैं, वही वाले जो रेगुलर बैच में होते हैं और आप अप्रॉक्सिमेटली अगर दिन में 1 लेक्चर भी देखेंगे, तो 30 दिन में खत्म कर दीजिएगा। और मैं आपको इसका एक डिटेल शेड्यूल भी प्रोवाइड करूँगा, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जैसे सर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने क्या कर रखा है, एक 10th अक्टूबर से टेंटेटिव डेट माना है। आप जब भी शुरू करोगे आप इसमें एक प्लस आप इसमें इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पर मैंने हर चैप्टर के बाजू में कौन-कौन सा आप देखोगे, कब देखोगे, कितना समय देखोगे, वो सब मैंने लिख करके दिया है। दिस इज़ ऑल दैट यू नीड। इसके अलावा सर अभी आपको मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दूँगा क्वेश्चन बैंक के, आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो और आप सिलेक्टिव स्टडी पहली बार नहीं पढ़ सकते। 100 मार्क्स का पेपर है सर। जब ये सब चीज़ें आप कर लो, तो उसके बाद आप देखो एक लॉजिकल फ्लो क्या होता है मेरे 100 मार्क के पेपर के लिए। मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच किया या रेगुलर बैच किया, उसके बाद मैं आ जाऊँगा सीधा रैपिड रिविज़न पे। उसके साथ मैं आपको सुपर 50 और सुपर 100 दूँगा, उसके लिए मेरे को एमटीपी 1 और 2 का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपका खुद आकर के जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए प्यारा सा एक एमसीक्यू का डिस्कशन लेने वाला हूँ और मैं आपका आरटीपी और एमटीपी 1 और एमटीपी 2 करवा के मैं यहाँ तक रहूँगा सर आपके साथ और फिर मैं उसके बाद आपको ऐसे एग्ज़ाम हॉल में ऑल द बेस्ट बोल के ढकेल दूँगा। और जो मज़ा आ जाएगी तुमको सर, तुमको दिखेगा, वाह भाई! ये भी काम कर गया, 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 ये ओहो हो! मज़े, मज़े। सब सब जगह से 15-20 15-20 मार्क बटोर के तुम लोग 70 के और बढ़ जाओगे। तो दोस्तों ये हम लोगों का पूरा स्ट्रैटेजी होने वाला है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच इज़ लेट मी टेल यू as good as your regular batch only with more focus on understanding to the point so that we do not waste our time and we give 90 hours of effective study. ठीक है राजा, इस बात से मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि आपके लॉ में 4 चाँद लग जाएँगे और आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। बट यू विल फॉर दैट टू हैपन, यू विल हैव टू ट्रस्ट एंड ट्राई द प्रोसेस। ये आपका फुल्ली अमेंडेड है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स होगा, तो मैं आप लोगों को एक ईमेल आईडी शेयर करूँगा जिसमें आप सारे डाउट्स भेजोगे और मैं सारे डाउट्स का आपको जवाब दे दूँगा। सर मैं आपको बता दूं एग्जाम ओरिएंटेड के साथ-साथ आपके 4 टेस्ट भी होते हैं जो आप अपने कन्वीनियंस पे दे सकते हो, जैसे-जैसे आपका चैप्टर खत्म होता जाए। और उसके साथ आपको उसका सजेस्टेड आंसर भी मिलेगा ताकि आप उसको चेक कर लो और सारी चीज़ें जो है वो समेट करके खत्म कर सको। तो दोस्तों, अगर आपको लॉ में कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आपके लिए 2 दरवाज़े खुलते हैं, एक रैपिड रिविज़न का, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड का। अगर आपने लॉ एक बारी पूरा अच्छे से पढ़ लिया, बस आपको याद नहीं आ रहा है, तो रैपिड रिविज़न आपका रास्ता है और उसके साथ-साथ मेरे रिविज़न ऑडियोज़। पर यदि आप लोगों ने अभी तक लेक्चर्स ही ढंग से नहीं किए, अगर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, मैनेजमेंट, अकाउंट्स फेमा, एलएलपी ये सब में आपका कंफर्ट नहीं आया है, देन एग्जाम ओरिएंटेड इज़ योर आंसर और समय तो देना पड़ेगा। सिर्फ आप शॉर्टकट ढूँढो मत क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट में आप सब लोगों के लिए लिखा है, लेट्स नॉट फाइंड शॉर्टकट टू क्लियर सीए एग्जाम्स। देयर इज़ नो शॉर्टकट। देयर इज़ ओनली लक। लक अपना काम करेगा सर, हम अपना कर लेते हैं। ठीक है? और दोस्तों, जो यहाँ तक वीडियो देखे, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बार बहुत अच्छी तैयारी करोगे, पूरी जान लगा दो और जनवरी 25 जो है हमारा अटेम्प्ट होने वाला है। इससे तुम्हारी और मेरी किस्मत दोनों बदल जाएगी। बहुत चार चाँद लग जाएँगे हमारी किस्मत को। क्यों सर ऐसा? तुम जब परफ़ॉर्म करोगे तो मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी क्या? जब तुम एग्ज़ामिनेशन लाओगे, जब मेरे क्लास में से मेरे को ऑल इंडिया रैंक्स दिखेंगे, 80 प्लस दिखेंगे, तो मेरी बढ़ोतरी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी राज, ठीक है? सो आई विश ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ अस फॉर जनवरी 25। लेट्स वर्क वेरी हार्ड टू अचीव आवर ड्रीम्स, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल। दिस इज़ योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।